दो पहलवान। दोस्तों, यह एक अनाप शनाप कहानी है। अनाप शनाप कहानी में कुछ भी घट सकता है। आप देखेंगे कि इस कहानी में अजीबोगरीब बातें होती चली जाती हैं। इसका आरंभ यूं होता है कि फारस में एक पहलवान था। उसने एक भारतीय पहलवान को चुनौती देने की ठानी, जिसे उन दिनों दुनिया का सबसे महान पहलवान कहा जाता था। रास्ते के लिए कुछ रसद की व्यवस्था कर लेना ठीक होगा। थोड़ा आटा साथ ले चलूं। और फारस का पहलवान आटे की पोटली लिए चल देता है। आधे रास्ते में, मुझे भूख और प्यास दोनों लगी है, इस पोखर से थोड़ा पानी पी लूं। वह पोखर से पानी पीने लगता है। देखते ही देखते वह पोखर का आधा पानी पी गया। फिर उसने अपनी पोटली खोली और सारा आटा पोखर में डाल दिया और उसे डंडे से जोर से हिलाया। जल्दी ही लो तैयार। और वह उसे खाने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट दलिया बना है। उसने सारा दलिया खा लिया और ताल से बाहर निकल गया और वहीं नजदीक जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद एक हाथी पोखर के किनारे आया। मेरा पोखर सूख कैसे गया? ये इसी की करतूत मालूम होती है। हाथी गुस्से में भर जाता है। बदमाश कहीं का। और पहलवान को एक ठोकर जड़ देता है। पहलवान की आंख खुलती है। अरे, ये गुदगुदी कौन कर रहा है? हाथी गुस्से में पहलवान की तरफ और जोर से लपका, परंतु पहलवान ने उसे उसी पोटली में ढांप लिया जिसमें वह आटा लाया था और उसे कंधे पे लाद कर आगे चल पड़ा। हा हा हा, लो हम भी चले। कमाल है। आखिरकार उसे महान भारतीय पहलवान का घर मिल ही गया। अबे ओ महान पहलवान, बाहर आ। हिम्मत है तो मुझसे कर ले दो दो हाथ। घर के अंदर से आवाज आई। मेरे पति घर पर नहीं है। यह सुनकर फारस के पहलवान ने हाथी से बंधी पोटली घर के अंदर उछाल दी। तो ठीक है, तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया हूँ। हाथी आंगन में जा गिरता है। घर के अंदर से फिर से आवाजें आती हैं। सासू जी, उस आदमी ने एक चूहा अंदर फेंका है। बहू रानी, मेरा बेटा इसे सबक सिखाएगा। जाओ, पिंजरा लाकर चूहे को पकड़ो। यह सुनकर फारस का पहलवान चौंक जाता है। इतने बड़े हाथी को ये चूहा कह रही है? तब तो पहलवान भी पूरा रुस्तम होगा, पर उससे कुश्ती तो मैं जरूर करूंगा। फारस का पहलवान भारतीय की तलाश में निकला और अंत में दोनों की मुठभेड़ एक जंगल में हुई। वह आदमी सर पर इतनी लकड़ियां उठाए चला आ रहा था कि हजारों बैलगाड़ियों में समाई जा सके। फारस का पहलवान और भारतीय पहलवान, मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ, हो जाएं दो दो हाथ। यहाँ मुझे तो दर्शकों के सामने लड़ने में ही मजा आता है। दर्शकों की तालियों से मुझे जोश आता है। तभी उनकी नजर सामने से आती एक बुढ़िया पर पड़ती है। तो ये लो, एक बुढ़िया आ रही है, उसी को हम दर्शक मान लेते हैं। ठीक है। ओ माई, रुको और हमारी कुश्ती देखो। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। एक छोकरी मेरी ऊँट को लेकर भाग गई है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ, पर अगर तुम दोनों मेरी हथेली पे चढ़कर कुश्ती लड़ो तो मैं दौड़ते हुए भी देखती रहूंगी। दोनों पहलवान बुढ़िया की हथेली पर कूद पड़े और शुरू हो गई उन दोनों की कुश्ती। बुढ़िया उन दोनों को हथेली पे उठाए दौड़े चली जा रही थी। बहुत अच्छे, क्या मारा है, एक और देख कसके। कमाल है। तभी बुढ़िया की नजर ऊँटों पर पड़ती है। आहा, वह रही लड़की। रुक जा चोटी। पास पहुंचकर बुढ़िया
चौंक जाती है। अरे कहाँ गायब हो गई? छुपी हुई लड़की सामने आकर बुढ़िया के ऊपर चादर डाल देती है मैं यहाँ हूँ। और पहलवानों और ऊँटों समेत उसकी गठरी बांध देती है। हमें बाहर निकालो। लड़की आगे चल देती है। हमें बाहर निकालो। कितनी गर्मी है, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है। तभी उस लड़की की नजर तरबूजों पर पड़ती है। वाह, तरबूज। उस लड़की ने 10-20 तरबूज खाए और फिर वह जमीन पर लेटी और उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी, नदी में बाढ़ आ गई और सब जगह पानी ही पानी हो गया। लड़की की गठरी पानी में बह गई और अंत में रेतीले किनारे पर जा लगी, जहां उसकी गांठ खुल गई। बुढ़िया अपने ऊँटों के साथ अपने घर को लौट गई। अब तक पहलवानों का कुश्ती करने का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैं फिर किसी दिन लौटकर उसे चुनौती दूंगा।